हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने कार्य में सफलता को प्राप्त करे होंगे। दोस्तों, जब अपन सोचते हैं ना, किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं ना, तो अपन सोच का बहुत बड़ा योगदान रहता है। जब अपन किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं ना, तो भगवान भी अपना हमारा बराबर साथ देता है। तो देखिए, उस एक कहानी के माध्यम हम समझते हैं। ये उस समय की घटना है जिस समय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन सुबह सुबह टहलने के लिए जाते हैं। तभी उनको एक गरीब ब्राह्मण भिक्षा मांगते हुए दिखते हैं। तो अर्जुन उनको देखकर उनको दया आती है, तो अर्जुन उनको एक 80 रुपयों से भरा थैला दे देते हैं ताकि वो कल से भीख नहीं मांगे। तो फिर वो ब्राह्मण देवता जैसे ही वो थैला लेकर घर जा रहे थे, तो उनको डाकुओं ने बीच में लूट दिया और थैला लेकर भाग गए। तो फिर दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन टहलने के लिए आते हैं, तो उन ब्राह्मण देवता को भीख मांगते हुए देखते हैं। तो अर्जुन उनको पास बुलाते और पूछते कि हे ब्राह्मण देवता, हमने कल तो आपको दिया था, फिर आपका ये कैसे हो गया? आप फिर कैसे भीख मांग रहे हो? तो ब्राह्मण देवता ने अपने साथ जो बीती कि भाई मैं घर जा रहा था, मेरे साथ डाकुओं ने मेरा थैला लूट लिया और मैं फिर से गरीब हूँ और मेरे पास कुछ नहीं है। तो फिर अर्जुन उनको एक अमूल्य रत्न देते हैं कि ताकि आज के बाद आपको भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं पड़े। तो ब्राह्मण देवता वो हीरा लेकर घर जाते हैं। वो घर जाकर एक पुराने मटके में रख के सो जाते हैं। फिर जब सुबह उठते हैं और देखते हैं कि वो मटका वहाँ नहीं है, तो वो पूरे टेंशन में आ जाते हैं और हताश हो जाते हैं। फिर अपनी पत्नी से पूछते हैं कि मैंने ये मटका रखा तो क्या हुआ? तो उनकी पत्नी ने बताया कि मैं सुबह सुबह पानी भरने जब गई थी तो मेरा पैर फिसल गया और मेरा मटका टूट गया। और तो मैं भागी भागी आई और घर में ये पुराना मटका पड़ा था, तो मैं उसको लेकर पानी लेने चली गई। मुझे दिखा तो था जब मैं तालाब में डाला था तो कोई वस्तु गिर गई अंदर, इसलिए मैं फिर बोला ब्राह्मण देवता ने बोला, अगर उसमें तो बहुत अमूल्य रत्न था, भगवान ने मुझे दिया था और आपने बहा दिया। तो फिर वो ब्राह्मण देवता फिर आते हैं और फिर वही हाल भीख मांगते हुए दिखते हैं। तो अर्जुन देखते फिर पूछते, अरे क्या हुआ आज और क्या हो गया? तो उन्होंने अपने साथ बीती घटना बताई कि वो पानी लेने गई थी उनकी पत्नी, और बीच में से ये बताया नहीं और उनके हीरा पानी में बह गया। फिर अर्जुन ने ये सोचा कि इनका तो कर्म ही सही नहीं है, इनका तो लिखा हुआ ही ऐसा है, तो मैं इस पे ऊपर धन बहना मेरे लिए व्यर्थ रहेगा। तो भगवान कृष्ण उनको 2 पैसे देते हैं। तो फिर अर्जुन ने पूछा कि भगवान, मैंने इनको हार दिया, मैंने इनको 80 रुपयों से भरा थैला दिया, इनको अमूल्य रत्न दिया, फिर वो इनका कुछ नहीं कर पाए, तो फिर 2 पैसों से इसका क्या होगा? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन से कहा कि बस देखते रहो आगे आगे होता क्या है। तो जैसे ही वो लेके 2 पैसे लेकर जा रहा है, ब्राह्मण देवता घर जाते हैं कि मछली पकड़ने वाला मछली को पकड़ता है और उनके हाथ में एक मछली है, छटपटाती है। तो उस ब्राह्मण देवता ने सोचा कि मेरे 2 पैसों से मेरा तो कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन मैं इस मछली का जीवन तो बचा ही सकता हूँ। तो उन्होंने मछुआरे से वो मछली खरीदी और वो मछली 2 पैसे दिए और मछली खरीदी। मछली छटपटा रही थी, तो उन्होंने उस मछली को देखा तो वो जो अमूल्य हीरा उसके मुंह में अटका हुआ है, तो उस हीरे को बाहर निकाला और मछली को पानी में छोड़ दिया। और अब वो कूदते कूदते आवाज़ लगा था, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, चिल्लाते चिल्लाते जैसे ही जा रहे थे, तो वो डाकू कहीं पास में बैठे थे। उन्होंने सुन लिया कि क्या पता मुझे पहचान लिया होगा और अगर वो राजा के पास जाएंगे मेरे को दंड देंगे। तो भागते भागते आते हैं और वो 80 रुपयों का थैला उन ब्राह्मण देवता को वापस दे देते हैं और माफ़ी मांगते हैं कि प्रभु मेरे से गलती हो गई। और फिर वो और खुश हो जाते ब्राह्मण देवता और घर जाते हैं, भागते भागते घर जाते हैं और उनकी पूरी संपन्नता है। तो फिर अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जब किसी के बारे में हम अच्छा सोचते हैं नहीं, तो ऊपर वाला अपने लिए अपना आप ही अच्छा सोचता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो, अपने मिलने वाले अपने दोस्तों को और शेयर कीजिए कि जब किसी के बारे में हम अच्छा सोचते हैं तो ऊपर वाला हमेशा अपना अच्छा सोचते हैं। हमेशा सोच अच्छी रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, और अब इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों।